गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 14 क्लास 12 के सभी छात्र छात्राओं का संगीत कक्ष में स्वागत है। जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं, कोरोना वायरस से बचाव करते हुए आप लोग सावधानी से अपने घर में रह रहे होंगे। आज हम लोग राग वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। है तो बड़ा ये लेंदी चैप्टर, 2-3 दिन में पूरा होगा। तो राग वर्गीकरण में 3 काल, प्राचीन काल और मध्यकाल तथा आधुनिक काल। तो मैं आधुनिक काल का चर्चा कर रहा हूं, इसलिए कि इसमें से आप लोगों को असाइनमेंट भी दिया गया है, तो इसलिए मैं पहले आधुनिक काल पर ही चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद फिर मध्यकाल और प्राचीन काल की चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे। आइए आधुनिक काल में। आधुनिक काल में रागांग वर्गीकरण और थाट वर्गीकरण, ये दो जो है। तो रागांग वर्गीकरण क्या है? ग्राम रागों की छाया जिन रागों में दिखाई दे उन्हें रागांग कहा जाता है। ग्राम रागों की छाया जिन रागों में दिखाई दे उन्हें रागांग कहा जाता है। स्वर्गीय नारायण मोरेश्वर खरे ने 30 रागों के अंतर्गत समस्त रागों को विभाजित किया। समस्त रागों को विभाजित करने का सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद उन्होंने 30 स्वर समुदाय चुने। यह समुदाय प्रमुख था और उसे बिलावल अंग की संख्या दी गई। थाट वर्गीकरण क्या है? थाट वर्गीकरण पंडित भातखंडे जी, पूरा नाम इनका पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने जब संगीत क्षेत्र में प्रवेश किया तो ये महसूस किया कि उत्तर भारत के लिए दक्षिण जैसे एक निश्चित एवं सुव्यवस्थित राग वर्गीकरण की पद्धति होनी चाहिए। पंडित वेंकटमुखी के 72 मेलों का अध्ययन करके वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 72 मेलों में से कुल 10 मेलों में रागों के वर्गीकरण की व्यवस्था उचित थी। तो पंडित जी ने 10 थाट चुनकर पहले ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि थाट को मेल भी कहा जाता है। तो आप लोग कंफ्यूजन में मत पड़िएगा कि मेल सर बोल रहे हैं फिर थाट बोल रहे हैं, तो थाट को मेल भी कहा जाता है। तो 10 थाट चुनकर उनके शुद्ध एवं विकृत स्वर इस प्रकार बताए। अब वो 10 थाट क्या है? जैसे बिलावल थाट। बिलावल थाट जो है सारे शुद्ध स्वर लगते हैं, जैसे सा रे ग म प ध नि सा। कल्याण थाट में हम म तीव्र लगा देंगे और सभी स्वर शुद्ध। ये दूसरा का थाट नंबर 2 हुआ। सा रे ग म प ध नि सा। तीसरा खमाज थाट, इसमें हम नी को कोमल करते हैं। सा रे ग म प ध नि सा। चौथा है भैरव थाट। रे और ध इसमें कोमल स्वर लगता है। सा रे ग म प ध नि सा। पांचवा है पूर्वी थाट। इसमें रे ध तो कोमल लगेगा ही, लेकिन उसके साथ म तीव्र भी लगेगा। सा रे ग म प ध नि सा। मारवा थाट, 6वां नंबर मारवा थाट। इसमें रे कोमल लगेगा और म तीव्र लगेगा। सा रे
सातवां है काफी थाट, ग और नी कोमल लगेगा इसमें। सा रे ग मा प ध नि सा। फिर इसके बाद आठवां आसावरी थाट, जिसमें कि ग ध नी ये तीनों स्वर कोमल लगेगा। सा रे ग मा प ध नि सा। अब आया नौवां भैरवी थाट, जिसमें कि चारों स्वर कोमल लगते हैं, रे ग ध नी। सा रे ग मा प ध नि सा। लास्ट 10वां थाट है तोड़ी थाट, जिसमें रे ग ध तीन स्वर कोमल है और म तीव्र लगता है। सा रे ग मा प ध नि सा। ये आपके 10 थाट हो गए। प्राचीन काल से आज तक राग वर्गीकरण के जितने विभाजन हो चुके हैं, उनमें से आधुनिक काल का थाट राग वर्गीकरण सर्वोत्तम है। इसलिए हम लोग भी आधुनिक काल के ही थाट का प्रयोग करते हैं और यही ज्यादा चर्चित में है। तो ये रहा आधुनिक काल में राग वर्गीकरण, आधुनिक काल में इसका जो इस पर हम लोग चर्चा किए। और मैं चाहूंगा कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में, आस पड़ोस में सभी लोगों को सुझाव देते हुए और सुखमय ढंग से जीवन व्यतीत करिए, यही कामना है मेरी। धन्यवाद।